बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दुनिया भर में तकरीबन 1.2 बिलियन लोग इस मसले का शिकार हैं, जिनमें से 50% या निसफ लोगों को पता ही नहीं है कि वो इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। जनाब, मैं बात कर रही हूँ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को जन्म दे सकता है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए अगर आप समझते हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप इसको हल्का ना लीजिए, बल्कि इसका बर वक्त इलाज करवाइए और कोशिश करें कि आप उन फैक्टर्स को समझें, उन महरिकात का जायज़ा लें जो कि हाई ब्लड प्रेशर का बाइस बनते हैं। तो जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। जब हमारा हार्ट सिकुड़ने के या कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से गुजरता है और ऐसी सूरत में आने वाला प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। और जब हार्ट रेस्ट करता है और अपने दूसरे फेज़ में दाखिल होता है तो उस सूरत में आने वाला ब्लड प्रेशर जो कि कम होता है, इस प्रेशर को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इनकी एक ख़ास वैल्यू या नंबर की सूरत में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब आपका तकरीबन 140 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज़्यादा होगा तो इसको आप हाई ब्लड प्रेशर कंसीडर करेंगे। और इसी तरह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी से ज़्यादा होगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर के ज़ुमरे में आएगा। या आसान अल्फाज में आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होगा तो तब आप उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंसीडर करेंगे। अब जनाब, हाई ब्लड प्रेशर की अलामात क्या है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको मॉर्निंग हेडेक्स होते हैं, यानी सुबह-सुबह जब मरीज़ जागता है तो उसके सर में दर्द होता है। आँखों के सिम्पटम्स हो सकते हैं, आई साइट वीक हो सकती है और आपको डबल विज़न हो सकती है, यानी कि आपको चीज़ें दो-दो नज़र आती हैं। इसी तरह से बज़िंग इन द ईयर्स हो सकती है, यानी कि कानों के अंदर मक्खियों की भिनभिनाहट फ़ील होती है। तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर ये हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा सीवियर या शदीद नौइयत की हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो फिर आप देखेंगे कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मतली की कैफ़ियत होती है, घबराहट, एंग्ज़ायटी और डिस्कम्फ़र्ट, रेस्टलेसनेस और हाथों में कपकपाहट का आ जाना। तो ये तमाम अलामात हाई ब्लड प्रेशर की अलामात हैं। और आप अगर इनको बर वक़्त मैनेज नहीं करते तो ये बहुत सारी पेचीदगियों को जन्म दे सकता है, जिसमें हमारे दिल, हमारा दिमाग और हमारे गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं। दिल के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर के जो असरात होंगे तो वो यही होंगे कि आपके दिल का जो लेफ़्ट पार्ट है, जिसको लेफ़्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, वो थिक हो जाता है और उसका साइज़ बढ़ जाता है, और जिसको हमारी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहा जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसा कि हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक डेथ। इस तरह से मरीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। फिर जनाब, जब किडनीज़ की बात करते हैं तो किडनी फ़ेल हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर जब बहुत तवील मुद्दत तक रहे तो गुर्दों का फ़ेल हो जाना भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो जो दिमाग की शरेयानें हैं वो बस्ट हो सकती हैं। वो उनके अंदर क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत बारीक शरेयानें होती हैं और वो उनके फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या फालिज का अटैक हो सकता है मरीज़ को। तो ये बहुत ही सीरियस किस्म की पेचीदगियाँ हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में आ सकती हैं। जनाब, कुछ बात कर लेते हैं हम उन रिस्क फैक्टर्स पे जो कि हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं। रिस्क फैक्टर्स की जब बात हम करते हैं तो उसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि जिनको आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आपका लाइफ़स्टाइल है। जिन लोगों का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होता है, यानी कि जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जो चलने-फिरने का, चहलकदमी के आदी नहीं होते और ज़्यादा वक़्त के लिए बैठे रहते हैं,
उन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से आपका जो डाइटरी हैबिट्स है, आप किस किस्म की डाइट लेते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक है, आप नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सैचुरेटेड फैट्स अगर आप लेते हैं, यानी कि जंक फूड, मिर्च मसाले वाली तली हुई चीज़ें और चर्बी वाला गोश्त और इस तरह की फैटी चीज़ें आप लेते हैं, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है। और इसी तरह से आपकी डाइट बहुत ज़्यादा हद तक इस बात का तयन करती है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना होगा। तो जनाब, डाइट में जो लोग जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड फैट्स का, ऐसे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, जो कि हम टिन के डब्बों वाले जो ग़िज़ाएँ हैं या जो ड्रिंक्स है, जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को हाई करने का बायस बनते हैं। फिर जनाब, सिगरेट, तम्बाकू नोशी और अल्कोहल या शराब नोशी भी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है। जो लोग सब्जियों और फलों का इस्तेमाल कम करते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और फाइबर क्योंकि कंटेंट कम होता है, तो उनमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाना एक नॉर्मल बात है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर के लिए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जिनमें आप समझ लें कि कुछ मौरूसी फैक्टर्स हैं, जैसा कि आपकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें मरीज साथ ही हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता है, जिनमें चीज़ है और किडनी डिजीज़ है, तो ये भी हाई ब्लड प्रेशर का बायस बन सकती हैं। अब जनाब, हाई ब्लड प्रेशर की तो काफ़ी बात हो गई। अब इसकी मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप उन फैक्टर्स पे या उन महरिकात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए जो कि हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं। उसके लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी डाइटरी पैटर्न को चेंज करना होगा। आप कोशिश करें कि बाकायदगी से वॉक करें, वर्जिश करें और नमक का इस्तेमाल कम करें, होटलिंग कम से कम करें और घर का साफ़ सुथरा खाना इस्तेमाल करें, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और घर में जो खाना आप बनाते हैं उसमें एक बैलेंस्ड डाइट हो और मुतवाज़न ग़िज़ा हो, ताकि आपको तमाम किस्म की न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें और आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार ना हो सकें। फिर जनाब, ट्रीटमेंट पे, मेडिकल ट्रीटमेंट पे जब हम आते हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी मुस्तैद डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर की नोयत को और उसके कॉज़ को या उसकी जो वजह है उसको देखते हुए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात आपको तजवीज़ कर सकता है, जो कि एक टैबलेट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा अद्वियात भी हो सकती हैं। और क्योंकि कुछ मरीज़ों में ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि उनमें कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत ही मुनासिब और अच्छी साबित होती है उन मरीज़ों के लिए जो कि ओल्ड एज हों और जो लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन का शिकार रहे हों, क्योंकि ये जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हैं, ये आपको उन पेचीदगियों से और उन कॉम्प्लिकेशन से, जैसा कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फालिज जैसी मोहरिक अमराज से बचाती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप ब्लड प्रेशर की दवा से ना डरें, बल्कि आप ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशंस को सीरियस लें और कोशिश करें कि आप अपने ब्लड प्रेशर के अद्वियात डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक बाकायदगी से लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज में रहे और आप इसकी मज़ीद पेचीदगियों से बच सकें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल डॉक्टर मुनज़्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।